रुख करते हैं मीनाक्षी का जो जोड़ रही है हमारे साथ सीतापुर में। सीतापुर वो इलाका जहां पे बाघ और भेड़िया दोनों की दहशत बनी हुई है। सीतापुर से सीधे रुख कर रहे हैं मीनाक्षी, जिस तरीके से माहौल दिखा रहे थे राघवेंद्र, वहां पे अंधेरा हो चला है, डर फिर से एक बार बन गया है लोगों के मन में। जो भेड़िया उसका अटैक कभी भी हो सकता है, लेकिन जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहां तो डबल टेंशन है, बाघ की भी भेड़िए की भी। वहां पे क्या माहौल देख पा रही हैं आप? बिल्कुल, और जिस जगह में अभी मौजूद है यहाँ लगभग 34 से 35 छोटे छोटे गांव हैं, जहां पर लोगों का ये दावा है, लोगों का ये कहना है कि 4 बाघ हैं, लेकिन वन विभाग की टीम मशक्कत नहीं कर रही है। हाँ, आती जरूर है और आकर के चली जाती है। लोगों से ही सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या दावे हैं और क्या आरोप हैं। कितने बाघ हैं आपके यहाँ और वन विभाग की टीम क्या कर रही है? ऐसा सुना जाता है कि एक बाघिन है, उसके 2 शावक हैं और वन विभाग वाले मेहनत नहीं कर रहे। ये बात गलत है। देखिए, गन्ने का क्षेत्र है, जब तक गन्ना ये पूरा ख़त्म नहीं होगा वन विभाग के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग इंसान हैं वैसे वो भी हैं, इसलिए किसी विभाग को दोष देना, वो बराबर आते जाते रहे, प्रतिदिन लगभग आते हैं, कैमरे लगाते हैं, टेस्ट करते हैं और मतलब जो भी उनका कार्य है वो करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो वन विभाग यहाँ आता है, क्या कुछ किया अभी वन विभाग ने? और आप लोग डरे हुए होंगे क्योंकि मेरे को पता चल रहा है मुझे कि 3 से 4 साल हो गए हैं यहाँ पर अभी बाघ है। हाँ, यहाँ लगभग 4-5 साल पहले एक बाघिन आई हुई थी, वो नदी के किनारे रहती थी। वहीं से उसके 2 शावक, एक बाघ है। बाघ अलग है, 2 बच्चे, और बाघिन इधर है। अभी कल गांव के उत्तर गाय और बछड़ा चर रहे थे, तो बछड़े को पकड़ के वो शावक उठा ले गए और गाय बवाती हुई भाग के आई है। यानी अभी तक जो है यहाँ के लोगों का कहना है क्योंकि वो नरभक्षी नहीं है, मवेशियों पर उन्होंने हमला किया है। क्या कहेंगे आप? आपके इलाके में 34 से 35 गांव बताए जा रहे हैं जहाँ पर बाघ है। बाघ है यहाँ पर, और गैया को छोड़ दिया और बच्चे को खा लिया है, और कईयों जानवर लोगों पर कभी वार किया? हाँ, लोगों पर नहीं किया है, मनुष्यों से नहीं बोलता है, जानवरों को तोड़ डालता है। लोगों पे कभी हमला नहीं किया, लेकिन ये डर तो रहता होगा कि 7-8 बजे जैसे अंधेरा हो हम घर को चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, भय तो रहता है क्योंकि खूंखार जानवर है, कभी भी किसी पे अटैक कर सकता है। क्या होता है, जब तक वो अटैक नहीं करता तब तक मन में शांति रहती है कि अभी चलो कोई बात नहीं, लेकिन भय तो 24 घंटे रहता है। बिल्कुल। और यही वजह है कि आप लोग यहाँ पर लाठी डंडे लेके खड़े हो, क्योंकि अमूमन यहाँ पर अनामिका जो लोग हैं वो 7 बजे तक अपने घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन आज हमसे बात करने के लिए वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार उनके गांव में क्या कुछ हो रहा है। आपने बाघ को देखा सामने से? नहीं, बाघ को सामने से नहीं देखा है, लेकिन पग चिन्ह जो है देखने को मिले हैं। पग चिन्ह देखे गए हैं और जहाँ पे आप हैं वहाँ पे जो है पग चिन्ह यही पास में देखने को मिले हैं। जी, पग चिन्ह देखे हैं। आप बताइएगा, कैसे आपको पता चला कि आपके यहाँ पर बाघ है? यही निशान मिले थे चर के, कई वन विभाग वालों ने चेक भी किया, कहा कि हाँ उसी के हैं। और अनामिका, यहाँ पीछे बिल्कुल खेत है और लगभग 100 मीटर की दूरी पर पिंजरा भी लगाया गया है बाघ को पकड़ने के लिए। आप बता रहे कि आपने बाघ और वो तस्वीरें भी हम मीनाक्षी दिखा रहे थे। बातचीत जारी रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो लोगों में डर है, खौफ है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 3 जिलों में दहशत कैसे बनी हुई है। नरभक्षी का आतंक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहला जिला बहराइच से खबर, उसके बाद सीतापुर में डबल अटैक देखने को मिल रहा है, जहाँ भेड़िया और बाघ दोनों की दहशत है। इसके बाद लखीमपुर खीरी, जहां पर बाघ के डर में लोग जी रहे हैं, क्योंकि वहां से भी हमलों की खबर सामने आ चुकी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के ये तीनों जिले जहां पर आदमखोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बहराइच, जहां पर भेड़िए के अटैक से करीब 9 लोगों की जान चली गई, सबसे ज्यादा बच्चों को शिकार बनाया, एक महिला की भी जान चली गई, 45 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और अभी भी लोग डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि ताजा मामला हाल ही में सामने आया जहां पर एक 55 साल के बुजुर्ग पर हमला किया गया और इसके अलावा 8 साल के बच्चे पर भी हमला किया गया। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी अनामिका सिंह काली की। जी प्रगति, अभी तक सिर्फ बहराइच के 40 गांव के लोग ही आदमखोर भेड़िए के आतंक का सामना कर रहे थे। रात भर पहरा देकर अपने बच्चों और महिलाओं की जान की बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए थे, लेकिन अब दहशत 2 और जिलों में फैल गई है। सीतापुर जिले के लोग बाघ और भेड़िए के डबल अटैक से परेशान हैं। जब पुलिस वाले वहां पहुंचते, उनकी मदद करते, उसके पहले ही लखीमपुर में एक आदमखोर बाघ ने दस्तक दे दी है। शायद यही वजह है कि पूरे इलाके में डर का माहौल है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
आदमखोर भेड़ियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जिले में करीब 50 गांव के 80,000 लोग रात भर जागकर अपनी और अपने परिवार वालों की जान की रक्षा कर रहे हैं। गांवों में पुलिस और वन विभाग ने डेरा डाल रखा है। बावजूद इसके खूंखार शिकारी इंसानों पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। बीती रात भी लंगड़े लीडर और उसके साथी ने अपना पेट भरने के लिए 2 जगहों पर घात लगाकर हमला किया। भेड़िए का पहला हमला 55 साल के इस अधेड़ पर हुआ। घर के अंदर सो रहे इस शख्स ने रात में एक बार टॉयलेट जाने के लिए घर का दरवाजा खोला था। इसी दौरान आदमखोर दबे पांव घर में दाखिल हो गया। राम सहारे जैसे ही वापस अपने बिस्तर पर बैठा, भेड़िए ने पीछे से उसकी गर्दन दबोच ली, लेकिन घर वालों के शोर मचाने की वजह से भेड़िया वहां से फरार हो गया। हम बाथरूम करके जब वापस आए, चारपाई पर बैठे, तब वो जाकर भेड़िया बस वो जाकर के पीछे से गर्दन को पकड़ा। जब वो कूदा और हमारे गर्दन पर जब आया तो पीछे से पकड़ा, तो हमको बोलने नहीं दिया। बोलने नहीं दिया, आवाज नहीं निकलती थी। तब हम पीछे से जब हाथ पकड़े तो उसका मुंह हाथ में आ गया। तो जब जोर लगा के पकड़े कि हमका भेड़िया पकड़ लीजिए, और तब हम चिल्लाना था। हमारी पत्नी जागी, वो चिल्लाने लगी, तो हमारा भाई छत के ऊपर रहे, वो सब दौड़ पड़े, तब तक भेड़िया निकल लिया। दूसरी घटना भी इसी गांव में घटी। यहाँ 8 साल का पारस अपनी मां के बगल में सो रहा था। तभी भेड़िया अपने खूंखार दांतों से उसे दबोचकर भागने लगा। अचानक हुए हमले से मां की नींद टूटी तो घर में शोर मच गया। पहरा दे रहे ग्रामीण भी घर की तरफ दौड़े, जिसके बाद भेड़िया बच्चे को छोड़कर फरार हो गया। हम बीच में रहना, अगल बगल ही दोनों लोग रहा, और दोनों लोग पाँव हाथ रखे रहे, और जब इका खींचने लगा तो ये दोनों हाथे खटे 4 पाई की पार्टी पकड़ ली, यहाँ खींचे वहाँ खींचे। तब हम देखें तो हमका ये तो बाघ है, तो हल्ला गुल्ला करे लगे, वो भाग गए। पारस और राम सहारे की किस्मत अच्छी थी कि उनकी जान बच गई, लेकिन खूंखार भेड़ियों के मुंह खून लग चुका है। यही वजह है कि वो बार बार इंसानों पर हमले कर रहे हैं। बहराइच ही नहीं, सीतापुर में भी खौफ के पंजे ट्रेस किए गए हैं। सीतापुर के प्यारेपुर गांव में बाघ की मौजूदगी से दहशत का माहौल है। गांव वालों को लगा था कि इलाके में सिर्फ एक बाघ है, लेकिन वन विभाग की टीम ने जब फुटप्रिंट्स की जांच की तो पता चला कि एक बाघिन अपने शावकों के साथ इस इलाके में आ गई। वन रेंजर, उनसे हम बात करते हैं। केएन भार्गव जी, आपने यहाँ पर निशान देखे हैं प्यारेपुर में, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ बाघ ही था? हाँ, बाघ ही था। बाघ ही था। ये आप बताइएगा कि सिर्फ एक बाघ है या एक से कई ज्यादा बाघ हैं? अब जो प्रिंट पगमार्क मिले हैं, एक बच्चे का और एक को मिला है मादा का, यानी कि 2 हैं। किसी के ऊपर यहाँ हमला किया गया? क्योंकि लोगों का कहना है मवेशियों को तो शिकार बनाया गया, लेकिन लोगों पर हमला नहीं हुआ अभी तक। लोगों पर हमला नहीं हुआ, आदमियों पर हमला नहीं हुआ कहीं। इस इलाके में बाघ ने अब तक कई मवेशियों को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि बाघिन के साथ में उसके शावक भी हैं। इसी वजह से वो गांव के आसपास ही रह रही है और पेट भरने के लिए मवेशियों का शिकार कर रही है। इस इलाके में गन्ने के खेत हैं और बाघिन ने इन्हीं खेतों में डेरा जमा रखा है। ऐसे में वन विभाग की टीम अब खेतों में पिंजरा लगाने की तैयारी में है। बहराइच, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में आदमखोर जानवरों का खौफ है। वन विभाग की तैयारियां इन खूंखार जानवरों को पकड़ने के लिए नाकाफी साबित हो रही है। अब देखना ये होगा आखिर इस दहशत का अंत कब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।